सानो मैजिक टीवी। मम्मा चिड़िया की अचानक मौत हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले अचानक तबीयत खराब हो चुकी थी। इलाज कराने के लिए पैसे न होने के कारण डॉक्टर को दिखा न सकी। जाने वाले तो चले जाते हैं, होने को भला कौन टाल सकता है, लेकिन जाते जाते अपने 5 बेटियों को छोड़ जाती है जो कि अभी बहुत छोटी छोटी ही थी। पापा चिड़ा की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। मम्मा उठो ना मम्मा, हमें छोड़ के मत जाए ना मम्मा, मम्मा को ये क्या हो गया। सभी बच्चे तो बहुत छोटे थे, वे क्या ही करते, बस रोए जा रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा के खोने के शौक से उभर भी नहीं पाए थे कि तभी वहाँ दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। ये रानू चिड़िया ने सिर्फ 5 बेटियों को ही जन्म दिया है, लेकिन गोरी ये सभी तो अभी बहुत छोटे हैं। छोटे हैं तो क्या हुआ कालू जी, एक काम करते हैं, इन सभी को अपने घर ले चलते हैं, हमें गर्मा गर्म खाने बना कर देगी और जंगल से अनाज के दाने लाएगी हमारे लिए, और फिर हमारी ऐश की जिंदगी होगी। इतना कहकर दुष्ट कालू और गोरी हंसने लगते हैं। फिर क्या था, 5 बेटियों को गोरी अपने साथ घर ले जाती है और कहती है, हमारे लिए खाने बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। वे 5 बच्चे अनाथ हो चुके थे, वे करते भी क्या, वे किसी तरह खाना बनाते हैं। कालू और गोरी खाना खाकर सो जाते हैं। कालू और गोरी सारा खाना खा जाते हैं। उन बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वे अनाथ 5 बेटियां अपने दुख किसे बताती, वे भूखे ही सो जाते हैं। उन बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सुबह हो जाती है, बारिश का मौसम था, जंगल में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तभी गोरी उनके पास आकर बोलती है, तुम सब के सब मेरे लिए जंगल से मीठे फल लाओ, और हाँ ध्यान रहे एक भी मीठे फल खाना मत, तुम सब नहीं तो अच्छा नहीं होगा। छोटे पक्षी ना चाहते हुए भी कालू और गोरी के लिए मीठे फल लाने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इतनी बारिश में भी इधर उधर जंगल में फल ढूंढते हैं। शाम हो जाती है, तेज हवाएं चल रही थी और ठंड भी बहुत लग रही थी। सभी 5 बहनें कुछ मीठे फल जो उन्हें उस जंगल में मिलते हैं उसे लाकर गोरी कवि को देती है। फिर क्या था, कालू और गोरी बहुत मजे से मीठे फल खाते हैं और सो जाते हैं। बेचारी 5 बहनें बचे हुए सूखे रोटियां खाकर ही सो जाती है, लेकिन दुष्ट कालू और गोरी एक भी फल उन्हें खाने नहीं देती। इसी तरह रोज कालू और गोरी उन्हें जंगल भेज देती और मीठे फल ढूंढकर लाने बोलती और मजे से खाती। वे बेचारी 5 बहनें रोज सूखी रोटियां खाकर सो जाया करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, जब वे जंगल में मीठे फल ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी एक भी फल नहीं मिलता। दीदी आज तो एक भी मीठे फल नहीं मिले, अगर हमने एक भी फल न ले गए तो हमें गौरी आंटी बहुत पिटाई करेगी और हमें घर से भी बाहर निकाल देगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। इतना कहकर वो 5 बहनें बहुत रोने लगती है। रोती भी क्यों ना, कौन था जो उनकी दर्द को समझता। तभी अचानक उनके रोने की आवाज सुनकर एक जादुई परी प्रकट होती है। क्या बात है बच्चे, आप इतना क्यों रो रही हो। जादुई परी को सारी बातें बताती है। जादुई परी को सारी बात बताती है। जादुई परी, हमारे मम्मी पापा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं और हमें गोरी और कालू आंटी खाने भी नहीं देते, हमें रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। इतना बोलकर वे 5 छोटी पक्षियाँ रोने लगती हैं। उसके बाद वो जादुई परी अपने जादू से धन और एक घर प्रकट करती है और बोलती है, ये ले छोटे बच्चे, ढेर सारा धन, आप सभी को धन दे रही हूँ और रहने के लिए एक घर, लेकिन हाँ ध्यान रहे आप सभी को धन की कभी भी लालच नहीं होनी चाहिए और किसी गरीब पक्षी को जरूरत पड़ने पर मदद हमेशा करना। ठीक है जादुई परी। जादुई परी इतना कहकर गायब हो जाती है। तब से सभी बहनें परी द्वारा दिए गए घर में रहने लगती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। और उधर कालू और गोरी ने जो गलती की थी उसकी सजा उन्हें मिलती है।
दुष्ट कालू कौवा का अचानक से पेड़ की डाली से पैर फिसलने से उसकी दोनों पैर टूट जाते हैं और वो हमेशा के लिए बेड में पड़ा रहता है और गोरी पर सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। तब से उसके भी अकल ठिकाने आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है।